तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। सॉरी सर, आपने कहा था कि नाम मत बदलो, लेकिन शादी के लिए मुझे नाम बदलना पड़ा। ठीक है, अब नाम बदल लिया है तो गुड लक। सर आप ऐसे नाराज मत होइए, मैंने अब तक सब आपसे ही सीखा है और हर बार आपकी सलाह मानी है, सिर्फ इस बार नहीं मान पाया। पोपटलाल। प्यारे लाल। हाँ हाँ प्यारे लाल, तुम बार बार मुझे ये क्यों जता रहे हो कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी सलाह नहीं मानी है? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई और काम है? हाँ सर। बोलो। सर आपको मेरा नया नाम पत्रकार प्यारे लाल कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा नाम है। थैंक यू सर। सर आप ऑफिस में भी अब सबको बता दीजिए कि अब से सब मुझे इसी नाम से बुलाए, पत्रकार प्यारे लाल। ठीक है प्यारे लाल, जितनी मेहनत करके तुमने पोपटलाल नाम कमाया था, अब उससे दुगनी मेहनत करके प्यारे लाल नाम को भी इतना ही फेमस करना है। यस सर, मैं आज से ही प्यारे लाल नाम से एक से बढ़कर एक आर्टिकल लिखूंगा। ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखूंगा जिसे पढ़ना लोग बहुत पसंद करेंगे, और देखिएगा सर डिजिटल मीडिया में भी हमारे व्यूज बढ़ जाएंगे, और हमारे पाठक कहेंगे कि अगर सच्चाई जाननी है तो एक ही नाम है, पत्रकार प्यारे लाल। वेरी गुड वेरी गुड, अब नए नाम से नए आर्टिकल का श्री गणेश कर दो। जी सर। सर एक और रिक्वेस्ट थी। हाफ डे का छोड़ के बोलो, क्या रिक्वेस्ट है? सर हाफ डे ही चाहिए। एक्चुअली आज लंच के बाद वो गैजेट में नेम चेंज की प्रोसीजर के लिए किसी से मिलना है। सर मुझे अर्जेंटली गांव जाना पड़ेगा सर। क्यों? सर मेरे गांव से फोन आया था, प्यारे लाल की तबीयत बहुत खराब है। कौन प्यारे लाल? हमारा बैल। बैल का नाम प्यारे लाल है? हाँ सर, वो हमारे परिवार के सदस्य जैसा है। सर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, प्लीज जाने दीजिए सर। जाओ हाँ जाओ। थैंक यू सर। मेरा हाफ डे सर? नए नाम के पहले दिन ही हाफ दिन की दांडी। जाओ हाँ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो नए नाम की पहली डांट खा ली, अब एक आर्टिकल लिखता हूँ फिर जाकर विकास से मिलता हूँ। विकास भाई, मैंने अपना नाम बदलकर प्यारे लाल रख लिया है, तो बताइए नेम चेंज के लिए क्या क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी? क्या है ना, आपका नाम बदली करने के लिए पहले एफिडेविट को नोटराइज करेंगे, उसके बाद गैजेट में देंगे, फिर आपका ऑफिशियली नाम बदल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, पासपोर्ट, बैंक, इन सब में मेरा नाम बदल जाएगा है? बिल्कुल बिल्कुल प्यारे भाई। तो बताइए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको? बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, 8 फोटो। अरे क्या बोल रहा है विकास भाई? मैरिज हो इसलिए तो मैंने अपना नाम बदला है। मैं कुंवारा हूँ, शादी नहीं हुई, तो मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? सॉरी, वो बोलने की आदत पड़ चुकी है ना, इसके लिए। कोई बात नहीं। प्यारे लाल भाई, आपका लीगली नाम बदली करने का प्रोसेस मैं कल से ही शुरू कर देता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा विकास भाई, ये सब प्रोसीजर करने के बाद कितने दिन में मेरा नाम ऑफिशियली बदल जाएगा? मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलो भाई। प्यारे लाल, मैसेज नहीं मिला? मैसेज मिला फिर भी प्यारे लाल नहीं बोल रहा, क्यों? अरे क्या मजा आता है? मेरा नाम सिर्फ प्यारे लाल है, किसी और नाम से मुझे बुलाया ना तो तेरी दुनिया हिला दूंगा, याद रखना। प्यारे लाल प्यारे लाल प्यारे लाल। रख फोन। बेवकूफ, इतनी गर्मी है, इसमें आर्ग्यूमेंट कर करके दिमाग का दही कर दिया। नींबू पानी, चलो अच्छा। भैया एक नींबू पानी देना। ये पर्स किसका है? पत्रकार पोपटलाल। ये तो उस आदमी का फोटो लग रहा है।
नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो फोन पर अपना नाम प्यारेलाल कह रहा था। कितना हो भैया? मेरा पर्स कहाँ गया? अरे ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ ये मेरा पर्स है, तुम्हारे पास कैसे है? ये तुम्हारा पर्स है? हाँ, मैं अभी यहीं खड़ा था। तो अच्छा, मैं फोन पे बात कर रहा था, तभी तुमने मार तो नहीं लिया? ओ भाई, क्या बकवास कर रहे हो? ये पर्स मुझे यहाँ पर से मिला है। तो अच्छा, वो शायद जेब से गिर गया होगा। ये मेरा ही पर्स है, ला वापस दो। मैं कैसे मान लूं ये तुम्हारा पर्स है? तुम्हारा नाम क्या है? प्यारेलाल। तो फिर ये तुम्हारा पर्स नहीं है। अच्छा, तो किसका पर्स है? पोपटलाल का। अरे अरे, वो भी मैं ही हूँ भाई। उसके अंदर देखो ना, आईडी कार्ड है मेरे, उसमें मेरा फोटो भी है। ये तो तुम्हारा हमशक्ल भी हो सकता है। अरे भाई, मैं ही पोपटलाल हूँ, ये मेरा ही पर्स है। सीधा सीधा दे दो, वरना मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। अच्छा, अभी थोड़े देर पहले तुम फोन पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे मेरा नाम सिर्फ प्यारेलाल है, प्यारेलाल है, प्यारेलाल है। अगर ये नाम नहीं लिया तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। वापस दे, वरना मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? इसने मेरा पर्स ले लिया है और वापस नहीं दे रहा है। अरे झूठ बोल रहा है। दूसरे के पर्स को खुद का बताकर दूसरे का माल हड़पना चाहता है ये गुंडा। अरे खबरदार, मुझे गुंडा बोला तो तेरी दुनिया हिला दूंगा। देखो देखो कैसे गुंडागर्दी कर रहा है ये। मैं गुंडागर्दी? क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा हुआ हवलदार साहब आप आ गए। इस आदमी ने मेरा पर्स ले लिया और वापस नहीं दे रहा है। अरे वाह, पुलिस को देखकर देखो कैसे भीगी बिल्ली बन गया। कितने प्यार से बात कर रहा है। अरे अभी तो शेर की तरह दहाड़ रहा था। हाँ, गुंडागर्दी कर रहा था। ए, शांत रहो, शांत रहो। पहले ये बताओ मैटर क्या है? देखो साहब, मैं बताता हूँ। ये पर्स ना मुझे यहाँ गिरा मिला। अरे मेरा इनाम पोपटलाल है और ये मेरा ही पर्स है। हवलदार साहब, इसके अंदर मेरा आईडी है, आप चेक कर लीजिए, उसमें मेरी फोटो भी है। अरे फोटो इतनी पुरानी है कि पहचान में नहीं आ रही है। ये इसका हमशक्ल भी हो सकता है। अरे क्या बकवास कर रहा है? मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी। देखा 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 कैसे गुंडागर्दी कर रहा है। हाँ, ऐसे ही मेरी दुनिया हिलाने की बात कर रहा था। चुप 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 चुप। खबरदार, रोड पे राडा किया तो चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। अरे पुलिस स्टेशन क्या साहब, ये मेरा ही पर्स है, आप चेक करिए और मुझे दिलवा दीजिए। नहीं 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 नहीं, अभी जो भी फैसला होगा ना वो पुलिस स्टेशन में होगा। बहुत राडा करने का शौक है ना, चलो अभी पुलिस स्टेशन। बस ला, चलो चलिए चलिए। अरे साहब, चलो अरे साहब मेरी बात तो सुनिए। चलो 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 सर के पास। अरे साहब मेरी बात सुनिए। एक मिनट साहब, एक मिनट। ओ भाई साहब, वो समझो ना, क्यों हम दोनों का टाइम बिगाड़ रहे हो भाई? ये मेरा पर्स है। अरे तो पुलिस स्टेशन आ गए हो ना, तो अब पुलिस के सामने प्रूफ करो कि तुम पोपटलाल हो या प्यारेलाल। एक बार प्रूव हो गया ना कि ये मेरा पर्स है, फिर तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। देखा साहब, ये आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है। ज्यादा गर्मी है? हाँ साहब, इधर बहुत गर्मी है, अभी पुलिस स्टेशन में एसी लग जाना चाहिए। ज्यादा आकड़ दिखाई ना तो सीधा अंदर डाल दूंगा। देखिए साहब, आप मुझे ऐसे अंदर नहीं कर सकते। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार प्यारेलाल हूँ। देखा साहब, अभी इसने अपना नाम प्यारेलाल बोला और ये पर्स पोपटलाल का है। अरे तुझे कितनी बार बोलूं? अरे ये पुलिस स्टेशन में क्या शोर मचा रहा है? साहब, इस आदमी ने मेरा पर्स ले लिया। झूठ मत बोलो इंस्पेक्टर साहब, ये पर्स मुझे रास्ते में मिला। तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है कि तुम पोपटलाल हो? हाँ, आप चालू पांडे जी को बुलाइए, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओफो, बासुंदी, मुझे तुम्हारे भाई की बर्थडे कैसे याद रहेगी? भाई तुम्हारा है कि मेरा? हाँ, जब वो पैदा हुआ था, तुम बड़ी हो, तो तुम्हें उसकी बर्थडे याद रखनी चाहिए कि नहीं?
मुझे मेरे भाई का बर्थडे अच्छी तरह याद है। और एक बात मेरे समझ में नहीं आती बासुंदी, जब मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ तो इस तरफ फोन करके मुझे परेशान करती हो, और घर रहता हूँ तो मुंह बुला कर बैठी रहती हो। पांडे जी, एक केस आ गया इम्पोर्टेंट, मैं बाद में फोन करता हूँ। सॉरी यार। आई लव यू बासुंदी। हाँ बोलिए। पांडे जी इनको बताइए मैं कौन हूँ। ओ, ये उस सोसाइटी के रहवासी हैं जहाँ पुलिस केस सॉल्व करे उससे ठीक पहले उस सोसाइटी के रहवासी केस सॉल्व कर देते हैं। ग्रेट गोकुल धाम सोसाइटी। अरे पांडे जी, आज गोकुलधाम सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या तुम दूसरे सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हो? नहीं, मैं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? अरे पांडे जी, आप इनको बताइए कि आप मुझे कैसे बुलाते हैं। ओ, ये है 2 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, आगे अंतरराष्ट्रीय तूफान एक्सप्रेस के आगे वरिष्ठ युवा पत्रकार। अरे ये तो संबोधन हुआ, मेरा नाम बताइए ना इनको। ये है हमारे प्यारे। देखा इंस्पेक्टर साहब ने भी प्यारे कहा। हाँ, इनका नाम प्यारे है। अरे आप इनको मेरा नाम क्यों नहीं बता रहे? बताइए ना मेरा नाम क्या है। मिस्टर पत्रकार, मैं इस पुलिस स्टेशन में तुम्हारा नाम क्या है ये लोगों को बताने की ड्यूटी नहीं निभा रहा हूं। आप लोग ठीक से सुन लीजिए, इस शख्स का नाम पोपटलाल है। क्या है? पोपटलाल। मैडम आप भी सुन लीजिए, पोपटलाल। ये पोपटलाल है, ये पोपटलाल है, ये पोपटलाल है। आप सबको पता चल गया इसका नाम? हाँ। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, सब लोग एक साथ बोलो, इसका नाम क्या है? पोपटलाल। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच। सुना, मेरा नाम पोपटलाल है। मेरा नाम पोपटलाल है? ये मामला क्या है पोपटलाल? मैं बताता हूँ। इस आदमी ने मेरा पर्स ले लिया और वापस नहीं दे रहा है। ये पर्स क्यों नहीं दे रहा है इसका? क्योंकि ये इनका पर्स नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से किसका पर्स है? पोपटलाल का। हाँ तो यही पत्रकार पोपटलाल हैं, दे दो इनको पर्स। इंस्पेक्टर साहब, ये पोपटलाल नहीं प्यारेलाल है। अच्छा, ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये पोपटलाल नहीं प्यारेलाल है? अरे थोड़ी देर पहले ये फोन पर चिल्ला कर किसी से कह रहे थे, मेरा नाम प्यारेलाल है, प्यारेलाल प्यारेलाल। ये क्या बोल रहे हैं? वो जरा साइड में आइए ना, सब डिटेल में बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, आओ प्यारे, आओ। मैं ये कह, इनको बाहर निकालो। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे छोड़ नहीं रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। नहीं सब तिहाड़ जेल मत भेजिए। अरे तिहाड़ जेल में नहीं डाल रहा हूँ भाई, दूसरे वाले लॉकअप में डाल रहा हूँ। हवा पानी बदल जाएगा, फ्रेश हो जाओगे। जल्दी निकालो इनको, अरे जल्दी। चलो पोपटलाल। पर मुझे अंदर क्यों डाल रहा है? अरे हमारे कन्वर्सेशन को प्राइवेसी मिलेगी इसीलिए। आओ। मतलब आप भी चलेंगे ना अंदर? ओ चलो। पहले आप आइए अंदर। हे भगवान, आजकल किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है। ओके, मैं आ गया। ओके, नो कमेंट। अब बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा ना। ये सबसे सेफ जगह है, यहाँ हम लोग भी अपने आप को सेफ समझते हैं। बताओ। आप भिड़े को तो जानते हैं ना? हाँ, वो गोकुलधाम सोसाइटी का एक में उस सेक्रेटरी मास्टर जी। हाँ, उनकी पत्नी है माधवी भाभी। हाँ, जो अचार पापड़ का बिजनेस करती हैं। उनके एक काका है। उनको नहीं जानता। नहीं, वो तो बैंगलोर में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मुंबई आए थे। वो बहुत बड़े ज्योतिष हैं। अच्छा, शादी स्पेशलिस्ट है। शादी स्पेशलिस्ट? अच्छा। और आपको तो मेरा केस पता है। I know।
उन्होंने मेरी कुंडली देखकर मेरे भाग्य का बहुत गहरा रहस्य बताया। क्या? कि मैं अब तक अविवाहित क्यों हूँ। क्यों? पोपटलाल। हाँ हाँ बोलो। नहीं, मेरा नाम पोपटलाल ही मेरी शादी में बाधा बना हुआ है। अच्छा? हाँ, उन्होंने बताया कि मेरा नाम पोपटलाल है, इसीलिए अब तक मेरी शादी नहीं हो रही है। नाम बदलते ही मेरी शादी हो सकती है। ओह। इसीलिए हम सारे गोकुलधाम वालों ने मिलकर सर्वसम्मति से मेरा नया नाम रखा है, प्यारेलाल। वाह, बहुत ही प्यारा नाम है। थैंक यू पांडे जी। पोपटलाल। प्यारेलाल। ओह सॉरी, प्यारे लाल। ये जो पर्स का कंफ्यूजन हुआ है वो कैसे हुआ? बताता हूँ। वो हुआ यूं कि मैं चलो सॉल्व करते हैं। हाँ तो पर्स किसके पास है? सर मेरे पास है। ओके, वो पर्स इनको लौटा दो, यही पोपटलाल है। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। बराबर है ना? हाँ सब बराबर। ठीक। देखिए, आपको गलतफहमी हुई थी और वो गलतफहमी दूर हो गई है। वैसे मुझे खुशी है कि आप एक जागरूक नागरिक हो। क्या नाम है आपका? सत्या। सत्या। माँ बाप ने जैसा नाम रखा है वैसा आचरण भी है, इसे मेंटेन रखना। थैंक यू सर। अब आप जा सकते हैं। सॉरी पोपटलाल जी। नहीं ठीक है। आप जा सकते हैं। जी पांडे जी, अब मैं चलूं? ना। क्यों? अब प्यारे लाल बनकर शादी करोगे, हमें बुलाओगे ना? अरे हाँ हाँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ। आपको शादी में जरूर आना है। हाँ, पर शादी के इनविटेशन कार्ड पर ओनली 1% मत लिखना। बासुंदी एंड फैमिली वो भी लिखना। अरे हाँ। बासुंदी को बड़ी खुशी होगी तुम्हारी शादी अटेंड करने में। अरे पांडे जी, ये भी कोई कहने की बात है? सबको आना है, आपको, बासुंदी भाभी को, और मैं तो कहता हूँ पूरे पांडे परिवार के साथ आइएगा। चलिए फिर चलता हूँ। कांग्रेट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके। नाम बदलते ही शुरुआत डांट से हुई, फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। नहीं ऐसा तो नहीं कि नाम बदलने का उल्टा असर हो रहा है? रिश्ते आ नहीं रहे, टेंशन पे टेंशन आ रहा है। अंजलि भाभी का फोन। बोलिए अंजलि भाभी। पोपट भाई। प्यारे भाई। सॉरी, प्यारे भाई। प्यारे भाई कहाँ हैं आप? अभी अभी पुलिस स्टेशन से निकल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? वहाँ कैसे? अरे क्या बताऊँ, एक्चुअली मेरा पर्स खो गया था, इसलिए पुलिस स्टेशन आना पड़ा था, लेकिन अब मिल गया। अब बताइए आपने क्यों फोन किया था? प्यारे भाई, आपका नाम बदलते ही आपका भाग्य भी बदल गया है। हाँ, भाग्य बदल ही गया है, पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। आप बस जल्दी गोकुलधाम आ जाइए, आपके लिए एक रिश्ता आया है। सच? सच? ये सब तो नाम बदलने का ही जादू है। और देखना, इस बार आपकी शादी होकर रहेगी। आप बस जल्दी से मेरे घर पर आ जाइए, तब तक मैं महिला मंडल को भी घर पर बुला लेती हूँ। जल्दी आइएगा। हाँ अंजलि भाभी, अभी आता हूँ। रिश्ता आ गया। देखा, मेरे वीनू काका की बात सच हो रही है। नाम बदलते ही रिश्ता आना शुरू भी हो गया। I am very hopeful this time. हाँ, देखना इस बार पोपट भाई की शादी होकर ही रहेगी। कोमल भाभी कहाँ है? वो मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने बताया कि किसी रिश्तेदार के घर पूजा में गई है वो, तो उन्हें आते आते लेट हो जाएगा। अच्छा। अरे पर हमारे प्यारे भाई कहाँ रह गए? बस। अरे ये लो भैया, बाकी का रख लो। हाँ, अरे अंजलि भाभी, आ गया। नमस्ते भाभी, नमस्ते बबीता जी। अंजलि भाभी जल्दी बताइए, लड़की कौन है, नाम क्या है, कहाँ रहती है, उसे कब मिलने जाना है, सगाई कब हो सकती है, शादी कब हो सकती है? अरे प्यारे भाई, काम डाउन। सब कुछ आपको बताया जाएगा, पर स्टेप बाय स्टेप।
पहले मिलना होगा, बातें होगी, परिवार की हाँ होगी, एंगेजमेंट होगी और फिर शादी होगी पोपट भाई, प्यारे भाई। हाँ प्यारे भाई, शादी है, कोई पासपोर्ट नहीं जो फटाफट 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ हाँ अंजलि भाभी, लेकिन लड़की के बारे में कुछ तो बताइए। बताती हूँ पोपट भाई। प्यारे भाई, सॉरी प्यारे भाई। तो आज मेरी नंदा काकी से फोन पर बात हुई। थैंक यू। फिर? और मैंने उनसे कहा कि हमारे प्यारे भाई के लिए कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर सजेस्ट करना। थैंक यू सो मच। फिर आगे? मैंने इनसे कहा कि हमारे प्यारे भाई हमारे परिवार जैसे हैं, तो उनकी शादी जल्दी कराना मेरी और हमारे गोकुलधाम वासियों की पहली जिम्मेदारी है। फिर क्या, आपके रिश्ते के लिए उन्होंने अपने पहचान वालों और रिश्तेदारों से बात की और उनका अभी फोन आया कि आपके रिश्ते के लिए उनकी ननंद की बेटी है सपना। सपना? कितना प्यारा नाम है। और वैसे आपका भी नाम प्यारे लाल उनको बहुत पसंद आया है। सच? अंजलि भाभी, आप उनसे पहले मिली है? सपना से तो मैं सिर्फ 1-2 बार मिली हूँ, लेकिन जब मैं और तारक नंदा काकी के घर पे जाते थे तो उसके पेरेंट्स से हम 4-5 बार मिल चुके हैं। उनसे हमारी अच्छी पहचान है। ओहो, फिर तो शादी के बाद मैं आपका और मेहता साहब का रिश्तेदार बन जाऊंगा। ये तो सपना के सपने देखने लगे। अरे प्यारे भाई, पहले रिश्ता तो तय हो जाने दीजिए। अरे हो जाने दीजिए क्या, अब मैंने नाम बदला तो रिश्ता हो ही जाएगा। चलिए अंजलि भाभी, सपना जी के घर चलते। चलिए। अरे 1 मिनट रुकिए, मेरी नंदा काकी से ऑलरेडी बात हो गई है और मैंने सपना और उसके परिवार वालों को आज शाम 5 बजे गोकुलधाम बुला लिया है। आपसे मिल भी लेंगे और आपका घर भी देख लेंगे। सच? लेकिन शाम को 5 बजे? हाँ, सॉरी, मुझे लगा कि आप हाँ ही कहेंगे, इसलिए आपसे बिना पूछे उन्हें आज शाम को 5 बजे बुला लिया। क्या हुआ, आप 5 बजे नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकता हूँ, मैं तो ये सोच रहा था कि 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अंजलि भाभी, सपना जी और उनका परिवार 5 बजे के पहले नहीं आ सकते? प्यारे भाई प्लीज वेट कीजिए, 5 तो यूं ऐसे ही बच जाएंगे। और हाँ, आपने ये टाइम का टेंशन लेना भूल जाइए। इस बात की खुशी मनाइए कि आपके लिए एक रिश्ता आया है। हाँ, ये भी है। बैठिए। अंजलि भाभी, थैंक यू सो मच मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए। क्या प्यारे भाई, आप भी बहन भी कहते हो और थैंक यू भी कहते हो। आपके लिए शादी का रिश्ता ढूंढना तो हम सब बहनों का फर्ज है। और सच कहूं, मुझे खुशी तो इस बात की है कि सपना और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे लोग हैं। सिर्फ उसके पिताजी थोड़े बड़े भाई जैसे हैं। मतलब शिक्षक है? नहीं। ओ तो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं? नहीं। तो फिर सर के बाल? सॉरी। नहीं, उसके पिताजी सिद्धांतों के बड़े पक्के हैं। मतलब अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया या फिर किसी ने कोई गलती की ना, तो बहुत कड़क स्वर में उससे बात करेंगे। ओह, अरे भिड़े को इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनको भी बर्दाश्त कर लूंगा। पोपट प्यारे भाऊजी। सॉरी। सपना का स्वभाव उनके पिताजी जैसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सपना का स्वभाव तो बहुत प्यारा है। और सपना? उससे भी ज्यादा प्यारी। प्यारे भाऊजी, ये प्यारे लाल नाम आपके लिए एकदम लकी साबित हो रहा है। हाँ, और बेस्ट बात तो ये है कि ये नाम सपना और उसके परिवार वालों को भी बहुत अच्छा लगा है। इसका श्रेय विनू काका को जाता है। उन्होंने मुझे नाम बदलने को कहा, मैंने नाम बदला और रिश्ता आ गया। उतना ही नहीं, सपना को मेरा प्यारे नाम भी पसंद है। सच में प्यारे लाल नाम मेरे लिए बहुत लकी साबित हो रहा है। देखिए, लक आपका बहुत साथ दे रहा है, ये मौका आप जाने मत देना। हाँ, बस सपना और उसके परिवार वालों को इतना इम्प्रेस करना कि वो आपकी शादी की तारीख की बात आज ही छेड़े। अरे इम्प्रेस तो वो हो ही जाएंगे, लेकिन शादी की बात आपको और मेहता साहब को करनी पड़ेगी। अरे हाँ, अंजलि भाभी, आपने मेहता साहब को बोला है ना कि 5 बजे तक पहुंच जाए? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। अरे मेहता साहब का आज की मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है।
वो आप लोगों के रिश्तेदार है, आप लोग पहले कई बार उनसे मिल चुके हैं। मेहता साहब के रहने से बहुत फर्क पड़ेगा। मेहता साहब तो आज की मीटिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि वो उस मीटिंग में रहे, पर आजकल उनका ऑफिस में वर्कलोड बहुत बढ़ गया है और उनके बॉस से छुट्टी मांगने का मतलब है जैसे शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिरने जैसा है। अभी देखिए, इस वक्त मेरी शादी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मेहता साहब को मेरे लिए आज शेर के दांत गिनने पड़ेंगे। उनको हाफ डे की छुट्टी लेकर 4 बजे तक यहाँ पहुंचना पड़ेगा। कीजिए कीजिए, मेहता साहब को फोन कीजिए आप। करती हूँ। अंजलि बोलो। क्या कर रहे हो तारक? समोसे खा रहा हूँ। क्या? हाँ मतलब अंजलि, तुम तो जानती हो ऑफिस में तो काम ही कर रहा हूँ ना। बॉस वैसे भी मुझे 1 सेकंड की फुर्सत नहीं देते। खैर छोड़ो, ये बताओ कैसे फोन किया? तारक, प्यारे भाई के रिश्ते को लेके एक खुशखबरी है। प्यारे? कौन प्यारे? अरे मैं मेहता साहब इतनी जल्दी भूल गए? कल ही तो मुझे झूला झुलाया था, नामकरण किया और मेरा नया नाम रखा प्यारे लाल। ओह हाँ, सॉरी प्यारे लाल। अच्छा अंजलि, ये बताओ कि रिश्ता कहाँ से आया है? तारक, वो आप नंदा काकी को जानते हैं ना? हाँ। तो बस आज शाम 5 बजे रिश्ते की बात करने के लिए मैंने उन्हें गोकुल धाम बुला लिया है। वाह 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 अंजलि, ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना? कि हमारे प्यारे लाल को देखने के लिए सपना और उसके परिवार वाले आने वाले। और अब आप भी 4 बजे तक घर आ जाइए। प्यारे लाल, ये तो मेरे लिए अभी खुशी अभी गम जैसे हालात हो गए। मतलब तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, पर घर जल्दी आने के लिए बॉस के सामने जाकर आधे दिन की छुट्टी लेना, ये शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिरने जैसा जोखिम भरा है। हस्बैंड वाइफ सेम कहावत बोलते? हाँ, देखो तो। प्यारे लाल, आजकल हमारे ऑफिस में बहुत वर्कलोड है और बॉस के सामने छुट्टी मांगना मतलब आग में पेट्रोल छिड़कने जैसा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे कैशियर ने 1 दिन की छुट्टी मांगी तो बॉस ने 1 महीने की छुट्टी दे दी पगार काटकर। मेहता साहब, यहाँ मेरी शादी का सवाल है और आपको पगार की पड़ी है। मैं दे दूंगा आपको 1 महीने का पगार। आप बस किसी भी तरह अपने बॉस को पटा के आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाइए। पोपट लाल। प्यारे लाल। हाँ प्यारे लाल, बात पैसों और पगार की नहीं है, बात बॉस के सामने जाकर आधे दिन की छुट्टी मांगने की है, उनकी डांट सुनने की है। ऊपर से छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अलग टेंशन है। अरे मेहता साहब, वो लोग आपके रिश्तेदार हैं। आप उन्हें पहले कई बार मिल चुके हैं। आज वो लोग आ रहे हैं और आप नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? एक आधे दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? जेठालाल आपका परम मित्र है, उसे जब जब आपकी जरूरत पड़ती है आप अपनी नौकरी को खतरे में डालकर उसके लिए पूरे दिन की छुट्टी लेते हैं और उसकी मदद करते हैं। मेरे लिए एक आधे दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? आज कुछ घंटों के लिए मेरे परम मित्र बन जाइए। आप चाहते ही नहीं है कि मेरी कभी शादी हो और मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं। ये बस 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 प्यारे लाल, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी हो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं बॉस के सामने जाता हूँ और आधे दिन की छुट्टी मांगने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ तारक, प्लीज आप ट्राई कीजिए ना कि आपको आधे दिन की छुट्टी मिल ही जाए। नहीं, कोशिश नहीं, 100% छुट्टी मिलनी ही चाहिए। और मेहता साहब, अगर आपके बॉस ना माने तो मुझे वापस फोन कीजिए, मैं आपके ऑफिस आकर उन्हें समझाता हूँ। नहीं प्यारे लाल, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं बॉस से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है। भगवान करे उनके बॉस उन्हें आधे दिन की छुट्टी दे दे। अरे देनी ही पड़ेगी। तारक, डरो मत। प्यारे लाल की शादी के लिए तुम्हें बॉस के सामने जाकर छुट्टी मांगने का रिस्क तो लेना ही होगा। चलो। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? एक कंपनी का ईमेल दूसरी कंपनी को भेज दिया।
मतलब हमारा पूरा सीक्रेट उस कंपनी में चला गया। वाह 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 वाह। आई एम सॉरी सर। ऊपर से सॉरी बोल रही है हाँ? और ऊपर से तुम्हारे को एक दिन का छुट्टी भी चाहिए। अरे कितना काम पड़ा ऑफिस में, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगा। एक दिन का नहीं, 1 घंटे का भी छुट्टी नहीं मिलेगा, समझे तुम? अगर छुट्टी मिलेगा ना इस कंपनी से, सिर्फ एक ही छुट्टी मिलेगा। वो छुट्टी है इस जॉब से परमानेंटली छुट्टी। बॉस का दिमाग तो तवे पर बन रही गरम पाव भाजी की तरह है। मेहता, छुट्टी भूल जा, वापस जा। कौन है उधर? कौन है? स्टैचू! नाउ कम इन। महते, तू दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हमारा प्राइवेट बात सुनता है? नहीं सर। नहीं क्या? मैंने खुद अपनी आंखों से तेरे को डोर के पीछे खड़ा हुआ देखा, फिर जाते हुए देखा। वो तो मैंने स्टैचू बोला तब तू रुका, फिर मैंने बुलाया तब तू आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू हमारी दुश्मन कंपनी से मिल गया है, उनको हमारी कंपनी की सीक्रेट लीक कर रहा है? नहीं सर, मैं ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। ईमानदारी और मेहनत तो मेरे जीवन के स्तंभ है। ये डायलॉग बाजी किसी और को सुनाना, आधार स्तंभ है? तो फिर दरवाजे के पीछे खड़ा होकर हमारी बातें क्यों सुन रहा था? मैं आपकी बात सुनने नहीं आया था सर, मैं आपको कुछ सुनाने आया था। तू मुझे बात सुनाने आया था? तू मुझे सुनाएगा? अरे मैं तेरा बॉस हूं कि तू मेरा बॉस है? मैं आपको कुछ सुनाने नहीं, मैं आपसे परमिशन लेने आया था। परमिशन? देखो भाई, ऐसा है कि ऑफिस में बहुत काम पड़ा है, बहुत काम है आज। अगर आज लेट नाइट तक काम करने का परमिशन चाहिए ना, तो वो दिया। जाओ जाओ जाओ, काम पे लगो, जाओ। नहीं सर, वो परमिशन लेने नहीं आया था। है? देखो भाई, जल्दी घर जाने के अलावा कोई दूसरा और कोई भी परमिशन चाहिए हो तो बोलो। मुझे नंगे पैर दौड़ना है और बॉस पहले से ही टाइल्स पर साबुन वाला पानी फेंक रहे हैं। बोलो। हाँ सर। सर, आज मुझे 3 बजे घर जाना है। अरे यार, मैते ऑफिस में इतना काम पेंडिंग है और तुमको छुट्टी चाहिए, तुमको घर जाना है। अभी मैंने जो कहा वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग है। जिस काम के लिए मना कर रहा हूं तुम वही काम कर रहे हो। वो छोड़ो, ये बताओ कि यूनिटी ग्रुप का फाइल किधर है? वो परसों तक हो जाएगा। और नंदिनी ग्रुप का फाइल किधर है? वो ये वीकेंड तक हो जाएगा। वो तब हो जाएगा, ये अब हो जाएगा। अरे कुछ हुआ भी है? कुछ हुआ तो वो बताओ ना यार। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं इस कंपनी का मालिक हूं ना, इसलिए सारी टेंशन मुझे होती है। तुमको क्या है? कभी तुमको पगार जो है, तुम्हारा पगार, सैलरी तुम्हारा लेट मिला है? छुट्टी होवे या ना होवे, तुमको तुम्हारा पगार टाइम पे मिलता कि नहीं मिलता है? लेकिन तुम लोग तो लाट साहब है भाई, यहाँ पर मौज करने आते हो, तुम्हें क्या चिंता? ऐसा नहीं है सर। तो फिर कैसी बात है? तेरे सर में हेडेक है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये दो गोली खाओ, ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय के लिए हमेशा मैं ड्रॉर में रखता हूँ 2-3 गोली, हमेशा रखता हूँ। गोली नहीं चाहिए सर, घर जाना है सर। ओह अच्छा, तो घर में वाइफ के सर में हेडेक है? हाँ सर, उसे थोड़ा सा सर दर्द है। कोई काम करते हैं ना, मैं तुम्हारे घर पे एम्बुलेंस भेज देता हूँ, उसमें डाल के उसको मेरा कजन का हॉस्पिटल है, डॉक्टर चेला रमानी हॉस्पिटल, वहां ले जाएगी। वो डॉक्टर चेला रमानी ना अपना चेला है, फटाफट ठीक कर देगा। सर, हॉस्पिटल जरूरी नहीं है, लेकिन घर पे कुछ जरूरी काम है, इसलिए घर जाना जरूरी है। तो तुम्हारा मतलब ये ऑफिस का काम जरूरी नहीं है? जरूरी है ना, लेकिन आज घर पे और भी जरूरी काम है। तुम्हारे घर जाना ऑफिस के काम से भी ज्यादा जरूरी है? अरे ऐसा कौन सा काम मान पड़ा भाई? प्यारे डार्लिंग,
डार्लिंग, स्वीट हार्ट मुझे मत बोला करो। आई हेट दिस चमचागिरी, मक्खन लगाने वाले वर्ड्स। आई डोंट लाइक देम। सर मैं आपको प्यारे नहीं कह रहा हूँ। तू मुझे प्यारे नहीं बोलता है? मैं तेरा प्यारा नहीं हूँ। आई एम नॉट योर लव्ड वन। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरी पूरी बात तो सुनिए। अब बैठिए ना, बैठिए। अजीब आदमी है, कभी बोलते आप मेरे प्यारे हो, कभी बोलते प्यारे नहीं हो। यू सो कंफ्यूजिंग यार। बोलो। मैं बैठूं? बैठो बैठो। कब तक सर पे खड़े रहोगे? बैठो। हाँ भाई बोलो अभी। दरअसल हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में पत्रकार प्यारे लाल रहता है, जो मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। फ्रेंड, दोस्त, अरे दोनों का मीनिंग सेम है। मतलब मेरे भाई जैसे। पहले डिसाइड करो कि भाई है कि दोस्त है। दोनों दोनों। दरअसल पत्रकार प्यारे लाल की बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही और आज लड़की वाले उसे देखने आने वाले। वो शादी कर रहा है? अरे उसको समझाओ कि शादी ना करे। अरे शादी करके किसी को शांति मिली है क्या? अनलेस अनटिल किसी की वाइफ का नाम ही शांति हो तब शांति मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलती। मुझे नहीं मिली और तुम्हें देखो, तुमको मिली क्या? नहीं मिली। तुम तो शांति के नाम पे खाली डाइट फूड खाने को मिलता है तुमको हर रोज। उसको बोलो शादी वादी ना करे, तभी चैन से रह पाएगा। बॉस ये पोपटलाल ना मानेगा ना सुनेगा, वो शादी करके बेचैन होना ही चाहता है। एक मिनट यार, अभी ये पोपटलाल कौन है? देखो तुम टॉपिक बदलते हो। पहले तुमने प्यारे लाल की बात की, अब बीच में पोपटलाल को घुसा दिया। एक ही टॉपिक पे रहो ना, या प्यारे या पोपट। एनीवे, प्यारे हो या पोपट हो, मैं उनकी बात क्यों सुनूं? सॉरी बॉस, आप प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरी छुट्टी का सवाल है ना, तो प्यारे लाल ही पोपटलाल है। यार कितना कंफ्यूजिंग हो तुम। एक आदमी के दो नाम क्यों? बहुत लंबी कहानी है सर। Then cut the long story short and come to the point. एक मिनट, मैं पॉइंट पे भी क्यों आऊं? मैं तुम्हारी बात सुनूं ही क्यों? जब इतना काम पड़े ऑफिस में, जाओ अपना काम करो, जाओ काम पे लगो, जाओ। सर मेरे हाफ डे की छुट्टी की बात चल रही है। सर मेरा गोकुल धाम में होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्यारे लाल को लड़की वाले देखने आने वाले हैं। एक मिनट। लड़की वाले प्यारे लाल को देखने आ रहे हैं, तुमको देखने तो नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर तुम क्यों घर जा रहे हो? वो प्यारे लाल को देखेंगे, चले जाएंगे। लड़की वाले प्यारे लाल को ही देखेंगे, लेकिन प्यारे लाल अकेला रहता है और हम गोकुल धामवासी उसका परिवार है और प्यारे लाल मुझे भाई मानता है। तो ऐसे रिश्तेदारी के समय परिवार का होना जरूरी होता है। और क्या है ना सर के ये जो लड़की वाले आ रहे हैं ना, ये मेरे ससुराल वालों की तरफ से है, तो मेरा वहां पर हाजिर होना बहुत जरूरी। तो क्या यहाँ पर तुम्हारा काम करना जरूरी नहीं है? और मैं कल ओवर टाइम करके सारा पेंडिंग काम खत्म कर दूंगा। देखिए प्यारे लाल शादी के लिए बहुत बेताब है और अगर मैं वहां नहीं गया और भगवान ना करे उसका रिश्ता नहीं हुआ तो हमें कुंवारे की हाय लगेगी। और कहते हैं कि कुंवारे की हाय नहीं लेनी चाहिए। कौन कहता है ऐसा? मैंने तो ये बात पहली बार सुनी है, कभी नहीं सुनी मैंने। लेकिन तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ये बात बोलकर छुट्टी लेने के लिए? सर सच कह रहा हूं। जब प्यारे लाल का रिश्ता टूटा है वो बहुत दुखी हुआ है और कहते हैं ना कि किसी दुखी इंसान की हाय नहीं लेनी चाहिए। ये तो सुना होगा ना आपने? हाँ, ये तो मैंने सुना है कि किसी भी दुखियारे की हाय नहीं लेनी चाहिए। लेकिन क्या तुमने ये सुना है कि किसी बॉस की हाय नहीं लेनी चाहिए? अगर किसी बॉस की हाय किसी एम्प्लॉय को लग जाए ना, तो उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है ना, उसको हमेशा के लिए बाय बाय बोल देती है। एक मिनट में तुम सच बोल रहे हो ना कि तुम्हारा ये रिश्ते वाली मीटिंग में होना जरूरी है? सच बोल रहे हो ना? है सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? ठीक है मैते, ठीक है, जाओ भाई जाओ। तुमको आज हाफ डे की छुट्टी मेरी तरफ से सैंक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन एक मिनट मैते, तुम्हारे साथ ये मोना भी आएगी, क्योंकि ये वो लिखते हैं ना मीटिंग में, लिखते हैं ना मिनट, ये एक एक मिनट का हिसाब लिखेगी और मुझे सुनाएगी कि तुम्हारी मीटिंग में क्या हुआ। अरे नहीं यार, तेरा तो मुंह छोटा हो गया, कितनी जल्दी तेरा रंग उड़ जाता है, मुझे बड़ा मजा आता देखकर। नहीं आएगी, तू जा मैते, तू जा। अभी
अभी नहीं भाई, अभी तो 3 बजे में कितना टाइम पड़ा है। हाँ, अपना काम करो ना, काम तो करो जाके, 3 बजे निकल जाना। थैंक यू सर। और सुनो, तुम नंदिनी ग्रुप के फाइल का बेसिक रिपोर्ट बना के मोना को दो, और मोना तुम वो फाइल कंप्लीट करके मेरे को दो। कितना भी लेट होवे वो फाइल कंप्लीट करके ही घर जाओगी तुम, समझे? गाड़ी है आज तुम्हारे लिए, पर ड्राइवर नहीं, तो मैनेज ऑन योर ओन। अरे शर्मा जी, बोलो बोलो बोलो। क्या सर, आपकी छुट्टी के चक्कर में मेरा काम बढ़ गया। सॉरी सॉरी। अरे आपके बेटे की शादी और मैं नहीं आऊंगा, मैं दोनों गायब। प्यारे भाई आप शरबत लीजिए ना। नहीं, बाद में, पहले मेहता साहब का फोन आ जाने दीजिए। अंजलि भाभी, मेहता साहब इतना टाइम क्यों लगा रहा है, फोन क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है अभी भी बॉस के साथ ही हो। अरे आ गया मेहता साहब। आप बोलिए बोलिए मेहता साहब। करेला की काजू? काजू काजू मतलब आ रहे हैं आप? काजू मंजे? बड़ी मुश्किल से बॉस ने आधे दिन की छुट्टी दी है। अरे थैंक यू मेहता साहब। और हाँ, आपके बॉस को भी आप मेरी ओर से थैंक यू कहिएगा और शादी का निमंत्रण भी दे दीजिएगा। अरे हाँ, फोन रखो, अभी काम निपटा के जल्दी पहुंचना भी है ना। ठीक है। माय गॉड, तारक को आधे दिन की छुट्टी मिल गई। अब तो जूस पी लीजिए। हाँ। अंजलि भाभी, उनके बारे में कुछ और बताइए ना। ओके, वो बहुत इंटेलिजेंट है, केयरिंग है, इमोशनल है, लविंग, बहुत 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 लविंग है। बस जब खाने की बात आती है तो क्या? तो बहुत जिद्दी है। जिद्दी कैसे? आपको तो पता ही है उन्हें चटपटा मसालेदार खाना खाना कितना पसंद है। एक मिनट, आप किसकी बात कर रही है? तारक की। नहीं, मैं आपके हस्बैंड की नहीं, मेरी वाइफ की बात कर रहा था। मतलब होने वाली वाइफ की। ओह, सपना की। मैं ये पूछ रहा था कि सपना जी के बारे में कुछ और बताइए। उनके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती, बस 1-2 बार मिली हूँ तो बस हाय हेलो हुआ है, ज्यादा बातचीत नहीं हुई। अच्छा, आपके पास उनकी फोटो है? अब फोटो तो नहीं है, पर शाम को आ रही है ना तो सामने सामने देख लेना। ये भी है। हाँ प्यारे भाऊजी, अभी आप ये सोचिए कि सपना से आप बातें क्या करेंगे शाम को। अरे सुकन्या के साथ पहली मीटिंग में क्या क्या बातें होती है उसका तो मुझे बहुत अनुभव है, लेकिन सपना जी और उनके परिवार को पटाने, मेरा मतलब है मनाने का काम आप लोगों को करना है। प्यारेलाल भाई, हम सब तो साथ रहेंगे, पर शादी रिश्ते की बात करने के लिए बड़े बुजुर्ग साथ हो तो अच्छा है। तो चाचा जी को बुला लेते हैं ना। हाँ, अरे हाँ, चंपक चाचा सिर्फ गड़ा परिवार के ही नहीं, गोकुलधाम परिवार के भी आदरणीय बुजुर्ग हैं। हाँ, और मेरे लिए तो चंपक चाचा पिता तुल्य है। वो तो आज की मीटिंग में होने ही चाहिए। चलिए जाकर उनसे बात करते हैं। क्या? अरे वाह डिब्बे, नाम बदलने से तेरा भाग्य बदल रहा है। वाह वाह वाह। हाँ चाचा जी, और मेरा दिल कह रहा है कि इस बार मेरी शादी हो ही जाएगी। आशीर्वाद दीजिए आप। चाचा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे सिर्फ तू क्या, पूरा गोकुलधाम खुश होगा आज तो। हाँ। चाचा जी, आज शाम को 5 बजे सपना और उसका परिवार मुझे देखने आ रहे हैं, तो उस वक्त वहाँ मेरी बहनें तो होंगी, मेहता साहब भी आ रहे हैं। आप मेरे पिता समान हैं, तो आपको भी शाम को 5 बजे मेरे घर रहना है, सपना और उसके परिवार से बात करने के लिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है डिब्बे। अरे तेरी शादी हो रही है तो लड़की वालों से बात करने में तेरे घर क्या, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। थैंक यू चाचा जी। आपसे एक और विनती है। हाँ बोलने। वो लड़की वालों के सामने आप मुझे डिब्बा के मत बुलाइएगा। नहीं बेटा, वो नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं तो तुझे डिब्बा ही कहूंगा। चाचा जी, अरे मजाक कर रहा हूँ।
हेलो सर, मैं मिलाते जोड़ी मैरिज ब्यूरो से जूली बोल रही हूँ। मैरिज ब्यूरो से फोन है। बोलिए बोलिए जूली जी। मैंने कहा था ना आपको सुबह कि आपके लिए हमारी ओर से एक लड़की वालों से बहुत स्ट्रांगली बात चल रही है। हाँ, तो उनका जवाब आ गया? हाँ सर, उसी के लिए कॉल किया है मैंने। हाँ तो बताइए ना जल्दी। सर, आपको याद है हमारे मैरिज ब्यूरो की एक मेंबर कल्पना, जिससे आपके रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन बात कुछ आगे नहीं बढ़ पाई थी। हाँ याद है ना कल्पना, लेकिन उनकी तरफ से तो शायद हाँ नहीं आई थी। हाँ सर, फिर आप ही ने हमसे कहा था ना कि हम उन्हें समझाएं। तो हमारी ओर से कल्पना और उसके परिवार को हमने बहुत अच्छे से समझाया। आप बड़ी है, संस्कारी है और आप एक पत्रकार है और आपका खुद का घर भी है। थैंक यू जूली जी। तो सर, उन्होंने हमारी बात पे विश्वास किया और कल्पना और उसके परिवार ने आप में इंटरेस्ट लिया है, आपको शायद पसंद भी कर लिया है। क्या सच? और सर, कल्पना ने बताया कि आपका नाम पोपटलाल जब पहली बार उसने सुना तब से ही उसे पसंद आ गया और अब शायद आप भी पसंद आने लगे हैं। ओह थैंक यू जूली जी। और हाँ, सुबह मैंने आपको बताया था ना कि अब से मेरा नाम प्यारे लाल है, तो आप लड़की वालों को भी बता दीजिएगा कि अब से मेरा नाम पोपटलाल नहीं प्यारे लाल है। अरे पोपटलाल जी, गड़बड़ हो जाएगी। लड़की वालों को आपका पोपटलाल नाम ही पसंद आया है। तो उसमें क्या गड़बड़? आप उनको कह दीजिए कि अब नाम पोपटलाल नहीं प्यारे लाल है। पोपटलाल जी, अब अगर मैंने उनसे कहा कि आपका नाम अब पोपटलाल नहीं प्यारे लाल जी है और ये बात अगर उनके माइंड में नहीं बैठी और अगर वो आपसे मिलने नहीं आए तो? पोपटलाल जी, बड़ी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए मनाया है, प्लीज अब कुछ गड़बड़ मत करना। एक मिनट अब क्या करूं? ये जूली तो कल्पना को पोपटलाल बन के मिलने को कह रही है। सपना से बात चली रही है ना, ये कल्पना को नहीं मिलता है। अरे लेकिन सपना को तू पसंद नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं झूठ बोलकर कल्पना से मिलूं, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं होगा, हमें कुछ गलत नहीं करना है, कुछ देर के लिए संभालना है बेटा। हाँ। देख, अगर कल्पना के साथ तेरा रिश्ता तय हो जाता है तो उसके बाद तू कल्पना को बता देना कि तूने अपना नाम बदल लिया है। चाचा जी, बेटा जैसे आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते ना, उसी तरह सामने से आते हुए रिश्ते को भी मना नहीं करना चाहिए। अरे ये तो सब भाग्य का खेल है। हो सकता है तेरी शादी सपना की जगह कल्पना के साथ होनी हो। तू बात कर। जूली जी। हाँ, बोलिए पोपटलाल जी। मैं पोपटलाल बन के कल्पना से मिलने को तैयार हूँ, पर अगर रिश्ता तय हुआ तो मैं उसे बता दूंगा कि मेरा नाम पोपटलाल नहीं प्यारे लाल है। गुड, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। तो पोपटलाल जी, आज ही कल्पना और उसके परिवार वाले गोकुल धाम में आपसे मिलना चाहते हैं। आज ही? हाँ। एक मिनट, अरे ये लोग तो आज ही मिलने की बात कर रहे हैं। अभी सपना से मीटिंग हुई नहीं है और यहाँ दूसरा रिश्ता आ गया। अब इनको क्या बोलूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं? तो हाँ बोल दे। हाँ प्यारे भाई, प्रैक्टिकल बनिए। देखिए, सपना आज आपको देखने के लिए आ रही है। अब वो हाँ कहेगी या ना, ये तो अभी तक पता नहीं है ना। मानिए अगर कल्पना को मिलने से आप मना कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर सपना भी आपको ना कह देती है तो आपके हाथ से दोनों रिश्ते चले जाएंगे। वापस आप अकेले। अंजलि भाभी, सपना आपके रिश्तेदार है, जरा फोन करके पूछे ना कि उनकी हाँ है कि ना। ऐसा थोड़ी होता है। लड़की वाले तेरे घर आएंगे, तुझे देखेंगे, तुझसे बात करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर जवाब देंगे ना। बाबूजी, हमें ना दिल से लग रहा है कि नाम बदलने के बाद आपकी शादी हो जाएगी। शायद हो सकता है सपना से हो, पर हो सकता है ना हो। देखिए, अगर सपना ने हाँ कह दिया तो खुशी की बात है, पर अगर उसने ना कह दिया तो? हाँ, अगर सपना ने ना कर दिया तो नहीं, कल्पना को भी मना नहीं कर सकते।
हम फटाफट उनको आने के लिए कह दीजिए। हाँ, पर वो लोग आज ही मेरे घर आना चाहते हैं। तो उनसे पूछिए कि वो कितने बजे आना चाहते हैं, कि सपना और उसके घर वाले तो 5 बजे आ रहे हैं ना। हाँ देखिए, अगर कल्पना और उसकी फैमिली अभी या लेट इवनिंग को आए तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, पूछता हूँ। जूली जी, कल्पना जी और उनकी फैमिली मेरे घर कितने बजे आना चाहती है? आज शाम को 6 बजे। क्या शाम को 6 बजे? नहीं, 1 मिनट। 5 बजे तो सपना के घर वाले आ रहे हैं। अगर किसी भी कारण देर हो जाती है तो 6 बजे का टाइम तो क्लैश हो जाएगा। उन्हें 7 बजे कह दीजिए। हाँ, ठीक है। जूली जी, वो लोग 6 के बजाय 7 बजे आ सकते हैं? नहीं, 7 बजे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आज रात को जयपुर की उनकी ट्रेन है। जयपुर क्यों जा रहे हैं? किसी और लड़के को देखना? मुझे क्या पता सर। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्या करूं? तू 6 बजे के लिए हाँ बोल दे। तो क्या है, वो सपना और उसका परिवार तो 5 बजे आने वाले हैं ना, तो 1 घंटे में तो बातचीत हो जाएगी। तू हाँ बोल दे। हेलो जूली जी, उनको शाम को 6 बजे आने के लिए बोल दीजिए। हेलो, जूली जी। अरे अनम्यूट तो करो। अरे हाँ, सॉरी। हेलो जूली जी, आप लाइन पर हैं ना? अरे पोपटलाल जी, मैं तो यही हूँ। आप ही बार फोन म्यूट करके पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। सॉरी। आप सपना और उसकी फैमिली को शाम को 6 बजे गोकुलधाम आने के लिए बोल दीजिए। हाँ? कल्पना और उसकी फैमिली को शाम को 6 बजे आने के लिए बोल दीजिए। हाँ, वो लोग 6 बजे आ ही जाएंगे। और पोपटलाल जी, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया है। वो लोग आपके लिए पॉजिटिव हुए हैं, तो कोई गड़बड़ ना हो प्लीज देखना। और हाँ, आपका नाम पोपटलाल ही कहना, और किसी भी हाल में ये मीटिंग कैंसिल मत करना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। और हम आशा करते हैं कि इस रिश्ते की खुशखबरी जल्दी आप हमें सुनाएंगे। हाँ। ऑल द बेस्ट पोपटलाल जी। थैंक यू। एक ही दिन में 2 रिश्ते, एक 5 बजे, एक 6 बजे। क्या करूं? अरे हाँ, अंजलि भाभी, आप जरा नंदा काकी को फोन करके पूछिए ना, वो लोग आज जल्दी आ सकते हैं। मेरा मतलब है 3 या 4 बजे। मैं पूछती हूँ। हेलो, हाँ काकी, वो एक्चुअली एक जरूरी काम है। नहीं, मीटिंग कैंसिल नहीं करनी है। एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो आज की मीटिंग 5 बजे की जगह 3-4 बजे कर सकते हैं? ओके, 4 बजे डन। थैंक यू, 4 बजे डन। थैंक यू अंजलि भाभी, मेरी ओर से आप नंदा काकी को भी थैंक यू कह दीजिएगा। चलो, अब कोई टेंशन नहीं, दोनों लड़कियों से मीटिंग हो जाएगी। एक 4 बजे और एक 6 बजे। गुड। अंजलि भाभी, आप मेहता साहब को बोल दीजिए कि 3 बजे तक घर आ जाए। अरे बाप रे, तारक का अपने बॉस से और 1 घंटा जल्दी आने के लिए छुट्टी मांगना तो मुश्किल लग रहा है। मैं ट्राई करती हूँ। नंदा काकी का फोन है। हाँ बोलिए काकी। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, क्या हुआ? मीटिंग कैंसिल करने को बोल रही है? नहीं, मीटिंग कैंसिल नहीं है, पर वो कह रही थी कि सपना के पिताजी कहीं बाहर गए हैं, तो 4 बजे आना पॉसिबल नहीं होगा। वो लोग 5 बजे ही आएंगे। अच्छा। ओह, ये तो टेंशन हो गया। हाँ, तो अब क्या करें? अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों मीटिंग के बीच 1 घंटा है ना। हाँ प्यारे बहू जी, 5 बजे सपना से मिल लेना और 6 बजे कल्पना से। आराम से मैनेज हो जाएगा। हाँ, बस सपना और उसकी फैमिली टाइम पे 5 बजे आ जाए। फिर प्यारे भाई, आप ये ध्यान रखिएगा कि 50 मिनट से ज्यादा आपकी ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो 5-10 मिनट उनको जाने में लगेगा। फिर एग्जैक्टली 6 बजे जब कल्पना और उसकी फैमिली आएगी, आप उनसे मिल लेना। इन शॉर्ट, दोनों फैमिली आमने सामने नहीं आनी चाहिए। दैट्स इट। हाँ, हाँ, एक और बात है। क्या?
अरे मैं कल्पना से मिलूं उससे पहले सपना ने मुझे पसंद कर लिया तो? सिर्फ पसंद करने से क्या होता है पोपट भाई? जब तक बात आगे नहीं बढ़ती, शादी फिक्स नहीं होती, तब तक आपको कल्पना से मिलने के लिए मना नहीं करना चाहिए। हाँ? दोनों ने मुझे पसंद कर लिया तो? मतलब दोनों में से आपको जो पसंद आए उसे आप हाँ कह दीजिए। लेकिन मुझे अगर दोनों पसंद आ गई तो तू दोनों से शादी कर लेना। अरे चाचा जी क्या कह रहे हैं? मुझे एक से ही शादी करनी है। मैं तो नॉर्मली जो हो सकता है उसकी बात कर रहा था कि अगर मुझे दोनों पसंद आ गई तो प्यारे भाई, आपको उन दोनों में से जो सबसे ज्यादा पसंद हो उन्हें हाँ कह देना। हाँ। प्यारे भाई, अभी सब समय और भाग्य पर छोड़ दीजिए। अब देखिए, कल ही आपने अपना नाम बदला और आज आपके लिए दो रिश्ते आ गए। मेरा भाग्य तो देखिए, पहले एक रिश्ता नहीं आ रहा और अब एक साथ दो रिश्ते आ गए। अरे प्यारे भाई, आप खुशी मनाइए। एंड आई एम श्योर आज इन दोनों लड़कियों में से ना एक के साथ आपकी शादी पक्की हो ही जाएगी। हाँ, और ये सब वीनू काका की सलाह, आप सबकी शुभकामनाएं और चाचा जी के आशीर्वाद से हो रहा है। चलो पोपट भाऊजी, अभी दो लड़की वाले आने वाले हैं, उसकी तैयारी करते हैं। अरे हाँ, समय बहुत कम है, 5 तो यूं बच जाएंगे। तो नाश्ते में क्या क्या रखना है? आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मस्त पैकी महाराष्ट्रियन नाश्ता लेकर आऊंगी। और मैं ना अलग अलग वैरायटी के बंगाली स्वीट्स लेके आऊंगी। हाँ, और मैं नहीं, आप रहने दीजिए अंजलि भाभी। आप कोई करेले की बर्फी लेकर आएंगी और वो अगर लड़की वालों को पसंद नहीं आई तो? अक्सर रिश्ते की बात होती है, वहां पर मीठा खिलाया जाता है, कड़वा नहीं, है ना? ठीक है, ओके। अंजलि भाभी नाराज मत होइए, मैं मजाक कर रहा था। आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आइए, यही बहुत बड़ी बात है। मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहमानों के लिए कोई डाइट वाला नाश्ता नहीं लेके आऊंगी। मैं उनके लिए मस्त मसालेदार चाय बनाऊंगी। लवली। ये हुई ना बात। अब आप जल्दी से मेहता साहब को फोन करके बता दीजिए कि आज मुझे दो लड़कियां देखने आ रही है। हाँ, पोपट भाई, मैं बता दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। प्यारे भाई। हाँ प्यारे भाई, अभी आप बाकी सब तैयारी की चिंता छोड़ दीजिए और तैयार हो जाइए। हाँ, पर आप सब भी जल्दी से तैयार हो जाइए।